हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं प्रेमलता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ इस प्रेम योगी स्वरूपाई चैनल में। तो आज हम बताएंगे कि कृष्ण छठी कब मनाई जाएगी। तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जैसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वैसे ही इस दिन व्रत रखकर मंदिरों और घरों में कन्हैया की पूजा कर जन्मोत्सव मनाया जाता है। वैसे ही दोस्तों, बाल गोपाल के जन्म के 6 दिन बाद कृष्ण की छठी मनाई जाती है। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार नवजात शिशु की मंगल कामना के लिए छठी पूजन किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार हर साल लड्डू गोपाल की भी छठी पूजन होता है। इस साल कृष्ण की छठी 24 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे मनाएं कृष्ण की छठी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरा देखने से ही आपकी समझ में सब कुछ आएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर देना, और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी देवी की कृपा से राजा प्रियव्रत का मृत पुत्र दोबारा जीवित हो गया था। पुराणों में छठी देवी को बच्चों की अधिशास्त्री देवी माना गया है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई आँच नहीं आती। तो दोस्तों, कैसे होती है छठी पूजन, हम आपको बताते हैं। बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। छठी पर बच्चे का नामकरण भी कोई कोई करवाता है। नामकरण करवाने की भी परंपरा है। इस दिन कड़ी चावल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कृष्ण जी की छठी कैसे मनाएं। छठी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बाल गोपाल को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल से स्नान करवाएं और कथा सुने। और अब दक्षिणावर्ती शंख हो तो, और नहीं हो तो सादा शंख भी ले सकते हैं, और उसमें गंगाजल भरकर गोपाल का अभिषेक करें। उन्हें नए पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। कान्हा को पीताम्बर अति प्रिय है। और दोस्तों, बाल गोपाल को चंदन का टीका लगाएं और विधिवत उनका श्रृंगार करें, धूप दीप अर्पित करें। और दोस्तों, श्री कृष्ण कन्हैया का प्रिय भोग माखन मिश्री का प्रसाद है उनका, तो वो चढ़ाएं। श्री कृष्ण के अनेक नाम जैसे लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, माधव, नंदलाला, देवकी नंदन, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, फिर उन्हें उसी नाम से पुकारें। इस दिन घर में कड़ी चावल बनाना बहुत शुभ माना जाता है, और इसके बाद कथा सुनना, भजन कीर्तन करना फलदायी होता है। तो दोस्तों, मैं आपको कथा अभी इसी वीडियो में बता देती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ आपको, तो दोस्तों ध्यान से सुनना। दोस्तों, लड्डू गोपाल की शुभ कथा हम आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्मन दास थे। उनको एक बेटा था, रघुनंदन। कुम्मन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुम्मन दास हमेशा उसकी पूजा में ही लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुम्मन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुम्मन दास ने भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूरा पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुम्मन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम वह ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। कुम्मन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वे आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुम्मन दास के बेटे ने
कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुमनदास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुमनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से वह झूठ बोल रहा है। अब रोज कुमनदास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुमनदास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुमनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन उस दिन भी रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज़ दी। रघुनंदन बोले, ठाकुर जी आइए भोग लगाइए, आइए भोग लगाइए। तो ठाकुर जी उनकी आवाज़ सुनकर, उनका आग्रह सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में कुमनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया कि हे ठाकुर जी आप भोग लगाइए, खाइए। इसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। जो लड्डू कुमनदास ने भर के रखे थे थाली में, वो लड्डू खाने लगे। कुमनदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने या सुनने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस कथा को ज़रूर सुनना और आप पर जितना हो सके उतना पूजा पाठ करना और उनकी छठी ज़रूर मनाना दोस्तों। और कढ़ी चावल उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं छठी वाले दिन, तो उन्हें कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगाना, कढ़ी चावल ज़रूर बनाना और हो सके श्रद्धा भाव से भजन मंगल करवाना, आप भजन कीर्तन करवाना। हो सके आप पर तो कढ़ी चावल आप बंटवा भी सकते हैं, बंटवाना। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।